कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम विषय ये है कि हम लड्डू गोपाल जी की हम पूजा करते हैं, इतनी अर्चना करते हैं। हमें ये तो पता होना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी हमारी धरती पर कैसे प्रकट हुए। तो चलिए आज हम आपको इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे ये छोटे से लड्डू गोपाल जी इस धरती पर कैसे प्रकट हुए। चलिए हरि भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघुनंदन दास और कुंभन दास नाम का पिता और उनका बेटा रहा करते थे। पिता का नाम कुंभन दास था, बेटे का नाम रघुनंदन दास था। बहुत कृष्ण जी के प्रिय भक्त हुआ करते थे। वो वृंदावन में रहा करते थे। बहुत समय पहले की बात है कि कुंभन दास रोज उन्हें नहलाता धुलाता, भोग लगाता, स्पेशल श्रृंगार किया करता। इतना सुंदर मनमोहक श्रृंगार, अति सुंदर, जो कृष्ण जी को हमारे बहुत ही प्रिय है हरि भक्तजनों। और उनका बेटा भी था जिसका नाम रघुनंदन दास था। उनके बराबर में से गांव में से न्योता आता है भागवत कथा का, क्योंकि कुंभन दास जो था वो कहने भागवत कथा भी करा करते थे, भजन कीर्तन। हम लोगों को काम, जैसे हम भी भजन कीर्तन करते हैं और बहुत से लोग भागवत सुनाते हैं, दूसरों को अपने ज्ञान की बातें बांटते हैं, तो ऐसे हो जाया करते थे। तो वो चिंता में पड़ गए कि भागवत का न्योता भी लेना है और मुझे, और कहने में अगर इनकार करूँगा तो वहाँ मेरा अनादर होगा, है ना। तो इस वजह से वो भागवत का न्योता ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किलें पड़ जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कैसे करूँगा। उन्होंने बहुत सोचा समझा और अगले सुबह उन्होंने सोचा, खाना वाना उन्होंने सब बना दिया, भोग के लिए सब चीज़ तैयारी कर दी और वो भागवत सुनाने के लिए जाने लगे। उनका बेटा रघुनंदन दास को कह के गए कि बेटा लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देना, क्योंकि इस टाइम पे अभी लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे भगवान जी, कृष्ण जी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का रूप तो धारण उन्होंने जब ही करा था। तो कृष्ण जी को भोग लगा देना बेटा। वो ऐसे कह के चले गए। उन्होंने कहा हाँ जी पिताजी, हम लगा देंगे। तो बेटा कहने भोग की बारी आती है हरि भक्तजनों, तो बेटा पूजा की थाली और भोग लेके बैठता है भगवान जी के आगे। तो वो आँख बंद करके कहता है, आओ भगवान जी, भोग लगाओ भगवान जी। तो भगवान जी साक्षात दर्शन थोड़ा ना देते हैं हरि भक्तजनों। तो वो कहने में कहता रहता है कि आओ आओ कहने में भगवान, भोग लगाओ मेरे भगवान, लेकिन भगवान जी नहीं आते हैं। वो फिर आँख खोल कर देखता है कि अरे आओ भगवान जी, भोग लगाओ भगवान जी। भगवान जी को उसकी कहने में बातों पे बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो और भगवान जी प्रसन्न ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है हरि भक्तजनों। तो इस वजह से कहने में लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं और लड्डू गोपाल जी कहने में उन्हें दर्शन दे देते हैं। लड्डू रखा होता है, लड्डू खा लेते हैं वो। और कहने में कुछ समय बाद तो नहीं, थोड़ी देर ही बाद, मतलब कहने जैसे भागवत कथा खत्म होती है तो उनके पिता घर आते हैं और वो बोलते हैं, रघुनंदन दास बेटा तुमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था? लेकिन वो कहते हैं हाँ जी पिताजी, मैंने लगा दिया। तो वो कहते हैं लाओ प्रसाद दो जो बचा होगा भोग लगा कर। तो रघुनंदन कहता है कुंभन दास से कि कहने पिताजी भोग तो नहीं बचा, सारा भोग तो लड्डू गोपाल जी खा गए। वो कह रहे कि चलो छोटा बच्चा है, झूठ बोल रहा होगा, भूख लग रही होगी तो प्रसाद खा लिया। लेकिन ऐसा नहीं था हरि भक्तजनों, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने ही वो भोग खाया था। बहुत समय हो गया, 7 दिन हो गए इसी बात को करते करते रघुनंदन दास ऐसी भोग लगाता है, ऐसी उसका कहने पिताजी उनके भागवत कथा सुनाने जाते हैं। लेकिन बहुत समय हो गया कुंभन दास को, वो सोचने लगे कि इतना झूठ, एक छोटा सा बच्चा इतना झूठ क्यों बोलता है हर चीज़ पे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कहने में लड्डू गोपाल जी सच में भोग लगाते हैं या ये झूठ बोलता है। तो उनके उनके पिताजी भागवत करने नहीं जाते हैं उस टाइम पर। वो कहने में जाते तो हैं लेकिन छुप के बैठ जाते हैं। वो ऐसी पूजा अर्चना से और भोग प्रेम से लगाता है और लड्डू गोपाल जी साक्षात दर्शन दे देते हैं हरि भक्तजनों। लड्डू गोपाल जी को दर्शन देख के जैसे इनके हाथ में लड्डू है, ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। एक लड्डू थोड़ा सा खाया और एक आधा हाथ में था इनके। तो लड्डू गोपाल जी को देख कर कहने में वो कहा प्रसन्न हूँ मैं, भगवान जी आपसे प्रसन्न हूँ, लड्डू गोपाल जी आपसे प्रसन्न हूँ, आपकी माया बहुत अच्छी है। तो हरि भक्त जनों, जैसा कि आपने देखा रघुनंदन और कुंभन दास जी ने कैसा वो करा, कैसी भक्ति करी।
है ना। तो आप सभी भक्तों से मेरी यही गुजारिश है कि आप सभी भक्त भी ऐसे ही, जैसे कुंभन दास ने क्या नाम है अपने छोटे बच्चे को समझाया, तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे समझाइए, क्योंकि जैसे मैं भी छोटा ही बच्चा हूँ क्योंकि, है ना। तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। और फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करना। राधे राधे, जय श्री राधे। और आपने एक कहानी भी सुनी होगी, भगत के वश में है भगवान। राधे राधे, जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय, और मेरे लड्डू गोपाल जी की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। बाय बाय, राधे राधे।